बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मेरा नाम मिर्ज़ा सदाकत अली है और मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ। मेरे प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बाज़ाब्ता मिलता रहे। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, अच्छाई का पैगाम देते हैं और मुआशरे में दरपेश मुश्किलात, मसाइल और जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो लीगल इश्यूज़ हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, उनके बारे में आपको आगाही और इन्फॉर्मेशन देते हैं। और जो आवाम के लिए दुश्वारियाँ, मुश्किलात और मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनसे निकलने की लीगल एडवाइस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो इस तरीके से जो है एक हम वेलफेयर का और अच्छाई का काम कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है हम किसी को मेलाइन करें या हम किसी को ब्लैकमेल करें या कि इसीलिए आपने देखा होगा कि हमने कभी किसी जज का नाम नहीं लिया, बड़े या छोटे, या किसी इदारे का नाम नहीं लिया, किसी बैंक का नाम नहीं लिया, किसी सरकारी अफसर का नाम नहीं लिया। यानी पर्सनलाइज्ड जो है हम ये वीडियो नहीं बनाते, किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ नहीं बनाते। हमने एक सिस्टम के बारे में आपको आगाही करनी है और एक सिस्टम की ख़राबियों के बारे में आपको बताना है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि अवामुन नास और जनरल पब्लिक में एक विजिलेंस क्रिएट हो सके, एक आगाही हो सके। तो अपने प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम है कि ख़बरदार रहिएगा, बैंक लॉकर्स जहां पर आप अपनी करेंसी रखते हैं, आप अपनी ज्वेलरी रखते हैं, आप अपने हीरे जवाहरात के वैल्यूएबल आर्टिकल्स रखते हैं, या अपने फॉरेन करेंसी डॉलर, पाउंड या रियाल रखते हैं, या शेयर सर्टिफिकेट रखते हैं, या कीमती दस्तावेजात रखते हैं, वो भी सेफ नहीं हैं पाकिस्तान में। ये याद रखिए। अब आपको बताएंगे वो सेफ कैसे नहीं है और वहाँ पर आपके साथ चोरी डकैती या नकबजनी की वारदात कैसे डाली जाती है और ये हमारी वीडियो किस बेस पर हमें बनाने की ज़रूरत पेश आई है। ये एक अवामी मसला है, ये एक सोशल प्रॉब्लम है। सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क में बेशुमार बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स भी हैं और किसी बैंक का हम नाम नहीं लेते, लेकिन वो कराची से लेकर पेशावर तक उनकी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। और चूँकि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि घरों में लोग ज्वेलरी और करेंसी नोट्स, यानी पाक रुपीज़ के करेंसी नोट, डॉलर, पाउंड, रियाल वगैरह, फॉरेन करेंसी और मुख्तलिफ वैल्यूएबल सर्टिफिकेट जो हैं वो नहीं रख सकते। वो सेफ्टी और सिक्योरिटी की गर्ज से बैंक लॉकर एक आदमी किराए पे ले लेता है, खातून हो या मर्द हो, किराए पे ले लेता है और वो वहाँ जाके लॉक लगा के वो अपना सामान, अपनी वैल्यूएबल्स जो हैं वो वहाँ रख देते हैं। अब होता ये है कि आपने तो समझ लिया कि मैंने तो अपनी ज्वेलरी और अपने करेंसी नोट्स जो हैं वो बैंक लॉकर में रखे हैं और वहाँ तो वो सेफ हैं, लेकिन देखा ये गया है, ऐसे वाक़यात आए हैं, हमारी नॉलेज में आए हैं, हमने ऐसे केसेस किए हैं, हमारे दोस्तों ने ऐसे केसेस किए हैं, हमारी नज़र से ऐसे मैटर्स गुजरे हैं, हमारे सामने ऐसी प्रपोजिशंस आई हैं जिसमें बैंक लॉकर्स में से लोगों का सामान चोरी किया गया है और लोगों को पता भी नहीं है कि उनकी एब्सेंस में ये वारदात कैसे डाली गई, ये इंसिडेंट कैसे हुआ। अब हम आपको बताते हैं। ये इंसिडेंट जो है वो किसी एक शहर तक महदूद नहीं है, इसमें बहुत सारे वाक़यात कराची के हैं, बहुत सारे वाक़यात लाहौर के हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद के वाक़यात हैं, फैसलाबाद के भी वाक़यात हैं, सियालकोट के भी वाक़यात हैं। मुख्तलिफ किसी एक स्पेसिफिक केस को हम नहीं पकड़ेंगे।
अगर हमने स्पेसिफिक केस को पकड़ लिया तो इसका मतलब ये है कि हम उस बैंक को टारगेट कर रहे हैं, उस बैंक की गुडविल जो है मुतासर होने का एहतमाल है। तो इस मामला की पेश नज़र हम जो है वो किसी स्पेसिफिक केस का या किसी स्पेसिफिक बैंक या ब्रांच का नाम नहीं लेंगे फॉर सिक्योरिटी रीजंस, ताकि हमारे अपने चैनल की गुडविल मुतासर ना हो, लोगों को ये इंप्रेशन ना मिले कि ये चैनल जो है वो कोई ब्लैकमेलिंग का काम कर रहा है। इसलिए हमारी पॉलिसी है हम किसी का नाम नहीं लेते। अब होता ये है कि आपने मिसाल के तौर पे बैंक में पैसे नहीं रखे, आपने बैंक अकाउंट में अगर पैसे रखेंगे तो वो आपकी जो अमाउंट है वो डॉक्यूमेंटेड अमाउंट हो जाएगी, वो आपकी स्टेटमेंट में शो हो जाएगी। लोग नहीं बताते, लोग फॉरेन करेंसी, बहुत सारी पाकिस्तानी करेंसी लेकर अपने लॉकर में रख लेते हैं। जब उनको ज़रूरत पेश आती है वो आराम से जाते हैं, बैंक लॉकर ऑपरेट करते हैं, जो करेंसी उनको ज़रूरत है, जो ज्वेलरी उनको ज़रूरत है, जो डॉक्यूमेंट उनको ज़रूरत है वो निकाल के ले आते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। अब होता ये है कि अक्सर केसेस में बैंक का अपने स्टाफ का अमला वही चोर होता है, वही आपके साथ वारदात करता है। सूरत हाल ये है कि एसओपीज के मुताबिक, यानी बैंक की एसओपीज के मुताबिक किसी भी बैंक के लॉकर रूम में सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग नहीं होती। ये इसलिए रखा गया है स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, ताकि कोई अगर कोई चीज़ रख रहा है या निकलवा रहा है तो उसकी ये पर्सनल एक्टिविटी है, ये पब्लिक ना हो जाए, रिकॉर्ड में ना आ जाए। तो इसलिए ये प्राइवेट चीज़ होती है, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। वरना आजकल बैंक के काउंटर्स पे, बैंक के एंट्री गेट पे, एग्जिट पे, बैंक के हॉल के अंदर सब जगह सीसीटीवी कैमराज लगे होते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन। एक तो बात ये होगी कि लॉकर रूम में सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, और उस बेनिफिट उठाते हुए, उस फैसिलिटी का बेनिफिट उठाते हुए बैंक का अपना स्टाफ का कोई मेंबर, यानी आप ये ना समझिएगा कि मेरा इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि बैंक के सारे अफसरान, तमाम बैंक के लोग बेईमान, फ्रॉडी और डकैत हैं। ऐसी बात नहीं है। बैंक में ज़्यादातर अमला जो है, बैंक में ज़्यादातर लोग जो हैं वो दयानतदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, फेयर काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि तमाम बैंकों के और तमाम अफसरान ही करप्ट हैं, बड़े बड़े अच्छे और ऑनेस्ट लोग भी हैं। लेकिन आजकल दौलत की लालच, हवस और हिरस इस हद तक बढ़ गई है कि मिसाल के तौर पे 30 आदमियों का स्टाफ है, उसमें कोई एक दो लोग बेईमान भी होंगे, वो आपस में गठजोड़ कर लेंगे और वो आपके लॉकर्स के साथ उसी बैंक में वो मुलाजमत भी कर रहे हैं, और उसी बैंक में, उसी रूम में उन्होंने खुद का एक लॉकर रेंट पे ले लिया। खुद के लॉकर में रखने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ अंदर जाने की एक्सेस का एक बहाना है। वो अब मैकेनिज्म से बैंक के वाकिफ हैं और वो पैसे देकर डुप्लीकेट की बनवा लेते हैं। याद रखिएगा कि जो बैंक लॉकर ऑपरेट होता है वो डबल की से ऑपरेट होता है। एक की कस्टमर के पास होती है, एक की बैंक के लॉकर का जो इंचार्ज होता है, जो बैंक आपको ऑपरेट करके देता है लॉकर, उसके पास होती है। वो पहले की से आपको एक स्टेप वो खोल के दे के आता है, और अगले स्टेप में आप रजिस्टर पर साइन करते हैं और बैंक में जाते हैं और आप जाकर अपने लॉकर को ऑपरेट करते हैं। अब वो जो डुप्लीकेट कीज हैं वो उस बैंक के बंदे ने बनवाई होती हैं। एक बंदा हो, दो हो या तीन हो, वो आपस में मिली भगत में, अंडरस्टैंडिंग में वो काम करते हैं। वो शेयरिंग पार्टनर्स होते हैं, वो बना लेते हैं और वो निगाह रखते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो ज़्यादा मालदार है। मिसाल के तौर पे एक आदमी आता है लैंड क्रूजर पे या मर्सिडीज गाड़ी पे आता है और वो बैंक में आके बताता है कि मेरी कोई मिल है, या मेरा कोई एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का बिजनेस है, या मैं बहुत बड़ा इंपोर्टर हूँ, या मैं बहुत बड़ा मनी चेंजर हूँ। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं। मिसाल के तौर पे फैसलाबाद में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में बड़े बड़े मालदार लोग मौजूद हैं, और उन लोगों को पता होता है कि इनका अकाउंट भी बड़ा है और ये बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियों में आते हैं, ये लॉकर ऑपरेट करते हैं, इनके लॉकर में ज़रूर कुछ कीमती चीज़ होगी।
वो बंदे को टारगेट कर लेते हैं, फिर उसके लॉकर की कीज बनवा लेते हैं। जब वो करेंसी नोट रख के चला जाता है तो फिर वो अपना लॉकर ऑपरेट करने के बहाने से लॉकर रूम में घुस जाते हैं, एंट्री डालते हैं। बुक पे ये ऑपरेट हो रहा है कि इन्होंने अपना लॉकर, मिसाल के तौर पे 502 नंबर है उनका, वो ऑपरेट कर रहे हैं। और वो जो अमीर आदमी है जो अपने लॉकर में रख के गया है अपनी करेंसी नोट या डॉलर या पाउंड या कुछ भी रख के गया है, उसका नंबर है 302 या 304। तो वो उसका लॉकर और है, आपका लॉकर और है, लेकिन उसने आपके लॉकर की चाबियां बनवा ली हैं और आपके चले जाने के बाद आप रख के गए हैं, वो जाएगा, वो डबल की लगाएगा और वो चुपके से आपके आपके रकम में से कुछ रकम उचक लेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रकम आपसे यानी वो करता रहता है, ग्रैब करता रहता है। अब होता ये है कि आप 2-3 महीने के बाद दोबारा गए तो आपने देखा कि मैंने तो बैंक में 1 करोड़ रुपए की रकम रखी थी, मेरे 1 करोड़ रुपए में से 25 लाख रुपए कम है। तो आप ये सोचेंगे कि आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आपकी करोड़ों की ट्रांजैक्शन है, आ रही है रकम, जा रही है रकम, माल आपका इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, शिप चलते हैं आपके। तो आप ये सोचेंगे कि शायद मुझे गलती लगती है कि मैंने काउंट करने में मुझसे मिस्टेक हो गई होगी, चलें कोई बात नहीं, देखा जाएगा। लेकिन जब ये वाकयात रिपीटेडली होते हैं तो फिर आप जो है कोई डायरी मेंटेन करते हैं, उस डायरी में आपने रखी हुई रकम और निकाली हुई रकम में से जब आप डिफरेंस देखते हैं तो आपको पता चलता है तो मैं तो 1 करोड़ रुपए की रकम पिछली दफा रख के गया हूँ, अब मैं आया हूँ, आज मैंने गिनी है तो ये तो 75 लाख है, तो मेरे 25 लाख कहाँ गए। तो उस वक्त आपको पहली दफा पता चलता है कि आपके रकम में से 25 लाख रुपए कम है। ये कैसे कम है? और हैरत की बात ये है, ये नहीं, आप हैरान होंगे कि आपका लॉकर भी टूटा हुआ नहीं है, आपके लॉकर के पीछे एक बहुत बड़ी कंक्रीट की दीवार है, आपके लॉकर की चाबियां भी इंटैक्ट हैं। तो ये मेरी रकम कैसे कम होगी? जब फ्रीक्वेंटली आपके साथ ये वाकयात होते हैं तो फिर आप मैनेजर से जाकर रब्ता करते हैं। कई वाकयात ऐसे हुए हैं, इसके अलावा कई वाकयात ऐसे हुए हैं कि बैंक जो है वो कंजेस्टेड शहरों की स्ट्रीट्स में वाक़ है। जिस रूम में बैंक लॉकर है उस रूम के पीछे कोई प्राइवेट मकान है और वो डकैतों ने और डकैट्स ने ये किया कि ये कराची का वाक़या आपको सुना रहा हूँ। उन्होंने क्या किया कि पिछला मकान जो है वो किराए पे ले लिया और उसकी दीवार तोड़ के, उनको पता लग गया, उन्होंने रैकी की कि इसकी दीवार तोड़ेंगे और अगला रूम जो है लॉकर रूम है, लॉकर रूम की दीवार रात को तोड़ी, बंदे बुलाए, पूरा एक गैंग मिला होता है, तोड़े और पीछे से लॉकर के वो जो स्टील के जो अलमीराज होते हैं लॉकर, वो काटे, स्टील से काटे, वेल्डिंग से काटे, काट के और बहुत सारे लॉकर ले गए। इस वारदात में बहुत सारे लॉकर ले गए। सुबह जब बैंक वाले आए तो उन्होंने टूटा हुआ देखा लॉकर रूम, तो उनको पता चला। अब ये बात जो है वो पुलिस में चली गई। तो कई वाकयात जो है पुलिस में जाते हैं और बहुत सारे इंडिविजुअल वाकयात जो हैं वो पुलिस में इसलिए नहीं जाते कि बैंक वाले अपनी गुडविल बचाने के लिए पुलिस में नहीं देते। अगर पुलिस में आ जाएगी बात, FIR लॉज होगी, FIA के पास मामला चला जाएगा तो ये प्रेस में आ जाएगा या YouTube पे आ जाएगा या मीडिया में आ जाएगा, तो इस तरह से बैंक का नाम भी आएगा और हमारी गुडविल मुतासर होगी। गुडविल ऐसे मुतासर होगी कि वो बैंक का नाम आएगा कि फलां बैंक में फलां ब्रांच में ये डकैती हुई है और उसका अपना स्टाफ मिला हुआ है, तो किस कदर बड़ी बदनामी है। तो वो बदनामी से बचने के लिए वो ये अपना वाकया छुपा लेते हैं और वो पार्टी को कोई मिल मिला के ऊपर नीचे करके कोई आधा या आधे से ज़्यादा लॉस रिकवर कर देते हैं, बाकी माफ़ी करा लेते हैं। मुख्तलिफ केसों में मुख्तलिफ जो है वाकयात होते हैं। तो हैरत की बात यह है कि आपके बैंक लॉकर सेफ नहीं है। हम प्रोग्राम को लंबा नहीं करते, शॉर्ट रखते हैं। आपके लिए एडवाइस क्या है? एक तो आप नुक्ता याद रखें, लीगल एडवाइस आपके लिए ये है कि अगर पाकिस्तान से बाहर आप अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब, सिंगापुर कहीं हैं
तो बैंक वालों को कभी मत बताइएगा कि आप मुल्क से बाहर हैं। ये याद रखिएगा, बैंक वालों को कभी नहीं आपने बताना कि आप आउट ऑफ कंट्री हैं और आप साल के बाद 2 साल के बाद आते हैं। जब बैंक के स्टाफ को ये पता चलता है ये आदमी तो यहाँ आता नहीं है, तो ये इसकी तो एब्सेंस तो लंबी है, तो उसमें पीछे वो वारदात कर लेते हैं। एक तो तरीका ये है कि आपने नहीं बताना। दूसरी बात ये है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, अपने शहर में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कहीं भी रहते हैं, आपने लंबे अरसे के लिए बैंक लॉकर को डॉर्मेंट नहीं रखना। आपने जाके लॉकर को महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद लॉकर को खोल के जाके चेक करना है और काउंट करना है कि मेरी करेंसी, मेरी जो सामान कीमती मैंने रखा है, वेदर इट इज कैश, वेदर इट इज डॉलर, पाउंड, वेदर इट इज ज्वेलरी, वेदर इट इज शेयर सर्टिफिकेट, वो पूरे हैं। तो ये है ज़रूरी बात। और उसके साथ आपने एक डायरी मेंटेन करनी है, ये भी याद रखिए, ये हर कस्टमर के लिए लाजमी है कि आप डायरी मेंटेन करें, उसमें कॉलम बनाएं कि मैंने पहली दफ़ा लॉकर में इतने 1 करोड़ रुपया कैश रखा, जितना भी रखा, 10 लाख रखा, 20 लाख रखा, 1 करोड़ रखा, अगर कैश रखा है तो कैश लिखनी है, ये रख के आए हो। पाउंड, डॉलर, रियाल जो रखे हैं वो लिखना है आपने, और किस डेट को रखना है। और अगर ज्वेलरी रखी है तो आप लिखेंगे कि मैंने सोने के इतने सेट, चूड़ियाँ इतनी रखी हैं, बाकी चीज़ें इतनी रखी हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी बात होगी, उससे आपकी यादाश्त में चीज़ रहेगी कि आप बैंक में लॉकर में क्या रख के आए हैं। और अगली दफ़ा जब आप बैंक में जाएंगे तो आप अपने रिकॉर्ड को बैंक लॉकर के साथ कंपेयर करेंगे कि पिछली दफ़ा 6 महीने पहले या 4 महीने पहले या 3 महीने पहले मैंने जो सामान रखा था वो पूरा है या उसमें कोई कमी वाक़ई है। ये याद रखिए, कमी होने की सूरत में फौरन तहरीरी कंप्लेंट लिख के मैनेजर को दें। और ये भी याद रखिए कि अगर आपके लॉकर में कोई चोरी का वाक़या हुआ है तो आप भी जाके थाने में या FIA में FIR दर्ज करा सकते हैं। यू कैन बी ए कंप्लेनेंट एंड ए केस कैन बी रजिस्टर्ड ऑन योर रिटन कंप्लेंट। और जो आपका नुकसान हुआ है वो भी आपने सारा लिखना है। 2 बातें 3 बातें होगी। उसके बाद आपने ये बात याद रखनी है कि बैंक वाले कोशिश करेंगे ऐसी सूरत में कि वो जिम्मेदारी ना लें, आपका लॉस जो है वो आपको रिकवर ना करके दें। आप बैंक को रेंट पे करते हैं, लॉकर की सिक्योरिटी पे करते हैं, और आपका हक है कि आपका होने वाला लॉस जो है वो बैंक पूरा करके दे हर कीमत पे। तो जब ऐसी कंडीशन, आपको ऐसा मामला दरपेश हो, तो आप लिख के बैंक को दें कि मेरा 25 लाख रुपया कम है जो मैंने लॉकर में रखा था, वो मेरा लॉस भी दे। और अगर आपका लॉस बैंक जो है वो रिकवर करके नहीं देता, पूरा नहीं करके देता, तो फिर आप अदालत में जाएंगे और रिकवरी का मुकदमा दायर करेंगे। ये थी आपकी वीडियो आज की बैंक लॉकर्स के मतलब। और याद रखिए, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि बैंक लॉकर्स भी पाकिस्तान में आजकल सेफ नहीं है। आपने बड़ी होशियारी से उनको ऑपरेट करना है, बड़ी एहतियात से करना है, और डायरी ज़रूर मेंटेन करनी है जिसमें आपका रिकॉर्ड रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमने मालूमात आपको मुफीद हद तक पहुँचाई होंगी। आपके लिए ये एडवाइजेबल होगा कि आप इन एडवाइस पर अमल करें। तो मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त।